सबसे बड़ा कोरोना नदी पे ही है, सबसे बड़ा कोरोना नदी पे ही है। नदी बहुत अच्छा था, पानी भी अच्छा था, हम लोग नहाते थे, कपड़ा वपड़ा धोते थे। सबसे ये आपका तेल का टंकी का जो आपका वो तेल आता है उसमें गंदगी हो जाता है। गंदगी जो है इधर का नहीं है, वो गंदगी टाउन से सब फेंकता है, उधर से आता है। जैसे इंडिया का तेल आता है, जब बारिश होता है तब पूरा पानी में तेल भासते हैं। पहले नदी बहुत अच्छा था, हम लोग नहा था इसमें। हम लोग ब्रिज कितना जब क्या है ना, ब्रिज के जब पानी निकालता नहीं, ब्रिज भांग जाएगा, ये गारंटी भांग जाएगा। मोटी अब 10-15 साल पहले ये जो पाइप मोटा पाइप साइड से 2 साइड में लगा हुआ है। पूरा सिलीगुड़ी में जितना बड़ा नदी है, पूरा नदी के 2 साइड में ये नाला का व्यवस्था शुरू किया था उन लोगों ने, लेकिन बीच में ये रुक गया। बाद में खबर चला ये कोई मतलब कोई घोटाला किया है, पैसा के वजह से यह छोटा पाइप लगा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ इस वक्त मैं कैनल रोड में खड़ी हूँ। इस तरफ आप ये तिस्ता नदी देख रहे हैं जिसपे कैनल बना हुआ है और आगे जाके ये मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको एक छोटी सी नदी दिखाती हूँ। किसी ज़माने में ये नदी भी बेहद खूबसूरत रही होगी, लेकिन आज ये नदी की जो दुर्दशा है ये आपके सामने है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी एक प्रश्न है जिसका सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। पर्यावरण की चिंता करना हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है, हर एक भारतीय नागरिक का दायित्व है। लेकिन ये दायित्व आपने खास तौर पे देखा होगा, छठ पूजा के टाइम में लोगों को याद आता है। हृदय की गति बढ़ जाती है जब महानंदा में छठ पूजा का जिक्र होता है, वो वक्त आता है। और सवाल ये है कि क्या नदियों के प्रति प्रेम सिर्फ और सिर्फ छठ पूजा के टाइम में ही जगता है? क्या ये जो नदी की स्थिति है, और ठीक ऐसी ही तस्वीर आपने टीवी में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा यमुना नदी की, ठीक ऐसा ही कुछ झाग आप देख रहे हैं और ये झाग आपको यमुना नदी की याद दिलाती होगी। लेकिन सिलीगुड़ी शहर के अंदर जोरा पानी कि ये नदी है, ये नदी की धारा है जो अब नाले के रूप में ये परिवर्तित कुछ हद तक हो चुका है। कई जगहों पे तो नदी का नामो निशान तक खत्म हो गया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर देखिए ये जोड़ा पानी नदी की धारा है और इसकी क्या दुर्दशा है। इसकी दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या आपको नहीं लगता कि जो पर्यावरण शुभ चिंतक है उन्हें सिर्फ छठ पूजा के टाइम में नहीं बल्कि साल के 365 दिन नदियों के लिए फिक्रमंद होना चाहिए, नदियों की चिंता करनी चाहिए, नदियों को बचाने का ख्याल आना चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कैनल के पास की ये तस्वीर है। वहीं दूसरी तरफ ये नदी भी आप देखिए। इस बीच में जो गंभीर मुद्दा है हम उससे भटक नहीं सकते हैं, उससे विचलित नहीं हो सकते हैं और हम आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, आप देख सकते हैं कि ये जोड़ा पानी नदी की धारा है जो अब एक नाले के रूप में, ख़ास तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये नदी जो है एक गंदे नाले के रूप में तब्दील होते जा रही है। ये यहाँ की है, यहाँ तो आपको चलो पानी दिख भी रहा है, लेकिन अब हम आपको ऐसी भी तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पे पानी ही नहीं है। नदी का नाम तो है लेकिन नदी की धारा नहीं है। हम आपको लेके चलते हैं कुछ उन्हीं जगहों पे। हम सुना रहे हैं किस्सा जोरा पानी का, और जोरा पानी नदी यहाँ पे ठीक मेरे ठीक आप लेफ़्ट और राइट साइड दोनों हैं, लेकिन जो नदी की दशा है वह किसी से नहीं छुपी है। ख़ास तौर पे स्थानीय लोग या फिर शहर के लोग जब आप इस ब्रिज से गुज़रते होंगे तो आपकी नज़र बरबस ही इस नदी पे चली जाती होगी। इस इलाके को देख के ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ज़माने में ये नदी काफ़ी बड़ी रही होगी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे ये नदी सिकुड़ गई है। और ये नदी इतनी सिकुड़ गई है कि एक नाले की तरह ये दिखने लगी है। इसके अतिरिक्त नदी के अंदर जो प्रदूषण है, जो गंदगी है, वह भी हमारे सामने है। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि नदी को बचाने का मुहिम सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 365 दिन का होना चाहिए। दूसरी तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। मेरे साथ लगातार रविंदर बने हुए हैं जो पूरी ईमानदारी से ये कोशिश कर रहे हैं कि नदी की जो सच्चाई है वह
हर हालत में, हर कीमत पे सामने आनी चाहिए। जंगल झाड़ियाँ एक तरफ आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ती, दम तोड़ती जोरापानी नदी हमारे सामने है। ये नदी जो आप अपने कैमरे में देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा दें कि बांध बहुत दूर पे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नदी और बांध के बीच की दूरी किसी ज़माने में मतलब जो अभी मौजूदा है वैसी रही होगी। स्थिति देख के समझा जा सकता है कि नदी का जो विस्तार है वो काफ़ी बड़ा रहा होगा, क्योंकि बांध काफ़ी दूर में है और नदी से अब बांध की जो दूरी है वो काफ़ी बढ़ गई है। आहिस्ता आहिस्ता बीते वक्त के साथ नदी सिकुड़ती गई, सिमटती गई। कारण क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या नदी को अब भी बचाया जा सकता है? इन्हीं नदियों के धाराओं के किनारे किनारे कैनल रोड से चलते हुए अब हम पहुँचे हैं अंबिका नगर में। और अंबिका नगर में जो जोरापानी नदी की स्थिति है वो कुछ इस तरह है। और यहाँ पे भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नदी यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी रही होगी किसी ज़माने में। जैसा कि मैं शुरुआत से ही कह रही हूँ, एक वक्त रहा होगा जब ये नदियाँ देखने में खूबसूरत लगती होंगी, यहाँ से गुज़रने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती होंगी। लेकिन आकर्षित तो अभी भी करती हैं, बस कारण बदल चुका है और कारण जो है वो आपके सामने है। किस तरह से शहर की तमाम गंदगी इस नदी में के आगोश में समाई हुई है, ये आपके सामने है। जोरा नदी की ये स्थिति है, माफ़ कीजिएगा, जोरापानी नदी की ये स्थिति है। ताज्जुब की बात है कि इस नदी पे अब तक किसी की नज़र क्यों नहीं पहुंची। क्या यह नदी इतनी छोटी है या फिर इग्नोर्ड है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता नदी जीवित है या नहीं है? बार बार हम यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ एक महानंदा ही नहीं, शहर में तमाम नदियों की सफाई, उसकी स्वच्छता मायने रखती है। हर वर्ष एक पूजा के समय में हाइप क्रिएट करना, कैमरे के सामने बयानबाजी करना ही पर्यावरण चिंतकों का की जिम्मेदारी सीमित नहीं रहती है। उनका कार्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है और 365 दिन उनकी जिम्मेदारी होती है कि शहर के कम से कम शहर के अंदर जितनी भी नदियां हैं उनके लिए वो सोचे, उनके लिए वो फिक्रमंद हो। लेकिन अफसोस अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीर जिन पे अभी तक पर्यावरण शुभचिंतकों की नज़र नहीं गई है, अगर उनकी नज़र जाती है तो ज़रा सा एक बार इस तरफ भी आएँ और देखिए कि किस कदर पर्यावरण के साथ हम ना केवल छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक हम भद्दा मजाक कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां स्वच्छता की बात की जा रही है, सफाई की बात की जा रही है, वहीं पे शहर के सामने है, लोगों के सामने है और ये कुछ इस तरह की सच्चाई, कुछ हकीकत बयां कर रही है। देखते हैं इसका उद्धार कब, कैसे और कहां से शुरुआत होता है। जोरापानी नदी की हकीकत सामने लाने के लिए लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं और महज ये कुछ मिनटों का नहीं बल्कि कई घंटों की मेहनत है। लगातार कई जगहों पे हमने ये तस्वीर ली है, वहाँ के वीडियो फुटेज हमने उठाए हैं और अब हम सूर्यसेन कॉलोनी के लोगों से बात कर रहे हैं। स्थानीय लोग, ये वो लोग हैं जो इस नदी के किनारे किनारे हैं और इस नदी को आपने कब से देखा है? शुरुआत में ही ऐसे आपसे शुरुआत करते हैं, शुरू से ही नदी ऐसी थी क्या? जी नहीं, ऐसी नहीं थी। नहीं, नदी बहुत अच्छा था, पानी भी अच्छा था, हम लोग नहाते थे, कपड़ा वपड़ा धोते थे। अच्छा, जब से ये आपका तेल का टंकी का जो आपका वो तेल आता है उसमें गंदगी हो जाता है। अच्छा, अभी तो नदी साफ़ नहीं करता है तो क्या कीजिएगा, जंगल साफ़ करने से भी साफ़ हो जाता है। नदी और जंगल कितने दिनों से साफ नहीं हुआ है? कितने सालों से नहीं हुआ है? सालों से क्या वो होता है, फिर काट देता है, पंचायती काम होता है, साफ़ कर देता है, फिर हो जाता है। तो पंचायत कब कब साफ करती? क्योंकि साफ देख के तो नहीं लग रहा है कि कई सालों में इसकी सफाई नहीं, होगी। साफ़ होता है, लेकिन ये कोचू है ना,
ये कोचू 3 दिन के अंदर में फिर हो जाता है। तो कच्चू हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो थर्माकोल है और जो पत्थर पड़े हैं वो तमाम वो चीजें गंदगी जो है इधर का नहीं है, वो गंदगी टाउन से सब फेंकता है, उधर से आता है। ये सब टाउन से आता है। ये तो हम लोग जो गांव का नूंगरा नदी में नहीं फेंकता है, सब साइड में रखता है। ये सब टाउन से आता है, शादी बुदी होता है वहाँ से फेंकता है सब। जैसे इंडिया ऑयल का तेल आता है, जब बारिश होता है तब पूरा पानी में तेल भासते है। पहले नदी बहुत अच्छा था, हम लोग नहा था इसमें, हम लोग बहुत नहा था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ जैसे आपने कहा कि आप लोग नहाते थे, कभी ऐसा हुआ कि नदी का पानी इतना साफ हो कि आप लोगों ने पिया हो उसको? बहुत साफ था, बहुत बहुत साफ था। जैसे कैनल था ना। ये कब मतलब से सालों की बात है? 9-10 साल पहले बहुत साफ था, फिर 9-10 साल के बाद गंदगी बहुत तो आप लोगों ने जब देखा कि नदी गंदगी में इसकी शुरुआत हो चुकी है, हम लोग कंप्लेन किए किसको कंप्लेन किए हम थे? लोग प्रधान को कंप्लेन किए थे, यहाँ पे कॉर्पोरेशन को प्रधान कंप्लेन आके किए थे, देखा भी था, काउंसिलर लोग को भी बोले लगाया थे था। जो कुछ दिन पहले एक बार आग लगा दिया था, कौन लड़का 2 फायर ब्रिगेड आया, रात को आग लगाया था, पूरा आग लग गया किस लिए? कोई लगा के गया, इतना नूंगरा हो गया, सफाई नहीं हो रहा, आग लगा दिया था। इसलिए 2 फायर ब्रिगेड आया, रात को पानी देकर निभा रहा था। ये कब की बात है? ये महीना मतलब 1-2 महीना एक 2 महीना हो गया। अच्छा, इसी साल क्या? हाँ, ये तो 2 महीना पहले। कोरोना काल में? हाँ हाँ, बहुत रात में हम लोग इतना को आग लग गया था ना। बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। ये देखिए ना ब्रिज कितना, आप जब- देख क्या है ना ब्रिज कैसा, जब पानी आग निकलता रुकेगा नहीं ना, है पानी सब। निकलता नहीं, ब्रिज भांग जाएगा, ये गारंटी भांग जाएगा। ये ब्रिज है एक तो, और मोड़ बचा हम का लोग चाहते हैं लोहा कि का ब्रिज प्रशासन है। ये वो यहाँ को 2 ध्यान दे थोड़ा, ये तरफ से तो यहाँ उसके जो लिए ग्राम के लोगों ने कोई कदम हाँ कंप्लेन उठाया? किया था, कॉर्पोरेशन को भी बोले थे कितने यहाँ साल पहले की बात है, कितने दिनों पहले की बात है जब कॉर्पोरेशन ने कंप्लेन किया था? कंप्लेन किया था। मतलब ये तो पंचायत इलाका पड़ता है, तो मतलब हम लोग को यहाँ पे पंचायत को बोले थे, पंचायत थोड़ा लेबर 3-4 गो लेबर लगा के काम किया था। मतलब यहाँ पे तो 3-4 गो लेबर करने से तो काम नहीं होता है। मतलब 3-4 लेबर से क्या होगा? जो नदी की गंदगी है उससे 3-4 लोगों से तो कुछ नहीं फर्क यहाँ पड़ेगा। पे जो गंदगी फैला हुआ है, मतलब जेसीबी से काम होगा, जेसीबी लगाना पड़ेगा। यहाँ से जितना जमा हो गया है, मतलब वहाँ पे आदमी खड़ा होकर नाच भी सकता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये नदी था, मतलब वो नदी नीचे अभी जब- नहीं है, ये सिलीगुड़ी टाउन का हाइडेंट बन चुका है। निकासी नाला व्यवस्था एकदम ही खराब है सिलीगुड़ी का कॉर्पोरेशन का। पानी होने से हल्का सा जो ड्रेन से जो गंदगी निकालता है रास्ता में, तो ये हाइडेंट के रूप में ये इस्तेमाल किया जा रहा है अभी। पहले इधर कचरा इतना नहीं था, फ्रूट साग सब्जी का पेड़ भी उगता था। अभी साग सब्जी भी होता था? हाँ, पहले उगता था, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आ गया, हल्का सा पानी आने में, पानी सिर्फ नहीं है, जितना शहर का गंदगी कचरा और पानी के ऊपर से जो ऑयली भाव है वो पूरा बह जाता है इधर से। और ब्रिज के आसपास, सामने ब्रिज है, इधर वो थर्मोकोल का पूरा एकदम कचरा अटका रहता है, जिसके कारण से पानी भी पास नहीं हो कभी भी पाता है। दुर्घटना घट सकता है, और कभी हम भी लोग का दुर्घटना मोहल्ला घट का जितना भी आदमी है, इतना दुर्गंध निकलता है, तो हम लोग सह नहीं पाते हैं। ये कॉर्पोरेशन या पंचायत दुर्गंध के अतिरिक्त और स्थानीय लोगों को इस नदी के जो गंदगी है उसकी वजह से आप लोग को और क्या क्या दिक्कत परेशानी होती है? दिक्कत देखिए मैडम, एक्चुअली पानी इधर से क्योंकि कोरोना के टाइम में वैसे भी सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो वो दिया जा रहा है सफाई के ऊपर, लेकिन कहाँ है सफाई? अभी देखिए, अभी तो बारिश का सीजन है, बारिश इतना होता है फिर भी नदी साफ नहीं हो रहा है। पहले तो एक थोड़ा सा हल्का वृष्टि होने से नदी इतना क्लियर हो जाता ना। अभी तो देखिए ना, आप लोग देख के आया अच्छा, आपने कितना कहा, गंदा। अच्छा ये बताइए कि नदी जो है वो एक पतली धारा जैसी हो गई है, हाँ। तो क्या वैसे ही नदी था या नदी बड़ी थी? ना नदी तो ये देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट खर्चा करके देखिए, कितना बड़ा बांध बनाया। कॉर्पोरेशन देखिए जो इधर उद्योग से लिया, कितना तक भी बांध किया हुआ है। कॉर्पोरेशन जो उद्योग लिया है, जो मलेरिया जो फैल रहा है मच्छर के वजह से, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नदी के वजह से हो रहा है। क्योंकि नदी में पानी निकासी नाला व्यवस्था ठीक नहीं है, ये रुका रहता है। पानी गिरने से, बारिश होने के बाद ही पानी निकल जाता है, लेकिन अभी तक जितना गंदा पानी सब अटका हुआ है, इसी पानी से जो मच्छर पैदा हो रहा है, उसी मच्छर की वजह से जितना ये जो फुलेश्वरी नदी का आसपास जितना बासिंदा है, सबको जो अगर मलेरिया हो रहा है तो ये नदी की वजह से ही हो रहा है। तो प्रशासन को, सरकार को इस वजह को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग गंदगी में कटा रहे हैं। कॉर्पोरेशन एरिया में रहते हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन एरिया का फैसिलिटी क्या मिल रहा है ये नदी की वजह से। और बहुत दिन पहले साइड से जो निकासी नाला का जो ड्रेन बनाया था, जो पाइप लगाया, बहुत करोड़ रुपया खर्चा हुआ सुने हैं, टीवी में भी न्यूज़ भी दिखे है, तो उसका तो प्रकल्प चल ही रहा है, अभी तक नहीं चल रहा है। अभी तो नहीं चल रहा है, बहुत दिन पहले, मोटा मोटी अब 10-15 साल पहले ये जो पाइप, मोटा पाइप साइड से 2 साइड में लगा हुआ है। पूरा सिलीगुड़ी में जितना बड़ा नदी है, पूरा नदी के 2 साइड में ये नाला का व्यवस्था शुरू किया था उन लोगों ने, लेकिन बीच में ये रुक गया। बाद में खबर चला ये कोई मतलब कोई घोटाला किया है पैसा के वजह से, या छोटा पाइप लगा दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ ना हुआ नहीं, हम लोग खुश था उस टाइम में। अगर हो रहा है तो सिलीगुड़ी वासी को ये सुविधा मिलेगा, क्योंकि हम सुने थे ये जो पाइप है, पाइप के अंदर से अच्छा पानी जाएगा, मतलब गंदे पानी जाएगा, और जो नदी है, नदी से अच्छा पानी जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था रुक गया,
अभी तो MLA MP बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इस विषय में कोई सोचा नहीं है। ये सोचना चाहिए, ये जितना नागरिक है सिलीगुड़ी का, जितना बासिंदा है, ये फुलेश्वरी नदी का आसपास जो बैठते हैं, सबके लिए ये ध्यान में सबसे रखना बड़ा चाहिए। कोरोना नदी पे ही है, सबसे बड़ा कोरोना नदी पे ही है। और क्या मास्क नहीं पहने आप। बोले क्या, गाँव में था, ठंडा नहीं, गर्मी लग रहा था, क्या करेंगे, बाहर जाते तो मास्क लगा के आते हैं। तो ये थी स्थानीय लोगों का दर्द जो इन्होंने नदी के ऊपर बताया, और कैमरे को के सामने ये दर्द अचानक ही छलक पड़ा। इस विषय पे जब पंचायत प्रधान नमिता जी से हमने उनके ऑफिस में जाके संपर्क किया तो नमिता जी का यही कहना था कि फ़िलहाल वो बिज़ी हैं और उन्हें जो कुछ भी बात करनी है, हमें जो कुछ भी बात करनी है, हम 1 तारीख के बाद ही उनसे संपर्क करें। इस विषय पे उन्हें फ़िलहाल कोई बात नहीं करनी है। कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ मैं मनु कृष्णा, खबर समय, जोरापानी नदी, अंबिका नगर।